कलश के माध्यम से हम समस्त देवताओं, ऋषियों, पवित्र तीर्थों को आमंत्रित करके उनको सिर पर धारण करके अपने गांव ले आए हैं। ऐसा सुंदर अवसर, कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आपने बहुत बढ़िया काम किया है। आज आपके जितने जनप्रतिनिधि हैं, आपके पंचायत के समस्त पंचायत उठ के आगे आज आप अच्छा काम करेंगे तो सब लोग आपसे संबंध स्थापित करेंगे। हाँ हाँ, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे ये लगते हैं। और गलत काम करेंगे ना, आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। नहीं, हम नहीं पहचानते, है ना, हम नहीं पहचानते इनको, कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए आप वंदनीय हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि आपने अथक प्रयास करके, आप दृढ़ संकल्प करके, मुझे पता चला कि जिस दिन आपने ध्वजारोहण किया, जिस दिन आपने ध्वजा गाड़ा इस यज्ञ का, उसी दिन से गांव में लहसुन, प्याज और अन्य चीजों का खान पान बंद हो गया। अर्थात सात्विक आहार लेकर के आप भगवान के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हाँ? इस भाव से, सबरी के भाव से आप भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और भागवत भगवान आ गए। कलश के माध्यम से समस्त देवता, समस्त ऋषिगण, समस्त पवित्र तीर्थ सब आए हैं। अब तो हम लोगों को इनका स्वागत करना है। भागवत क्या है? इन 7 दिनों में आपके लगभग जो आपके जीवन के प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल जाना चाहिए। लगभग आपके जीवन में जो जो प्रश्न उठते हैं धर्म के बारे में, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। जगत के जो व्यवहार हैं उनको धर्म कहते हैं। संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म करते हैं वो हमारा धर्म है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा परम धर्म क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस सुंदर शरीर में जो प्रभु ने एक अवसर दिया है, इस सुंदर ज्ञानी शरीर को प्राप्त करके क्या करना है, ये बातें हम आपको 7 दिनों में समझाने का प्रयास करेंगे। हम कोई विद्वान नहीं है, संतों से जो प्रसाद मिला है वह प्रसाद लेके हम उपस्थित हुए हैं। शायद हम आपके हृदय तक भागवत जी के सुंदर भाव को पहुंचा पाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। तो आप प्रयागराज में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? प्रयागराज, जहाँ कल्पवास, वहां 1 महीने जो संत महात्मा या ऐसे भी सामान्य जन भी साधक वहां जाते हैं, 1 महीने तक वहां पर स्वयं से बहुत सारे लोग परिवार के सहित वहां जाकर के कठिन तपस्या करते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना, होम करना, दान करना, यज्ञ करना, और ये सभी काम 1 महीने तक। तो इसको कहते हैं कल्पवास। 1 कल्प, ये महीना अगर आपने इसका 1 दिन भी परम लाभ ले लिया, 1 दिन का भी, तो वह कल्पवास के समान है। आइए, इतना सुंदर महत्वपूर्ण समय हमें मिला है और वो भी दिव्य मंदार क्षेत्र में, ये परम सौभाग्य का विषय है। 2-4 बार श्री हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा में प्रवेश। अब तो ठंडा गया अपने घर, अब चादर से हाथ निकालना पड़ेगा भगवान के कीर्तन में बजाने के लिए ताली। हाँ, बहुत फायदा बताएंगे हम ताली बजाने का, इसलिए। और अगर ठंडा वंडा इधर उधर से आता होता है तो उसको भगा देना है ताली बजा करके। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
मिल जाए, जीवन ठीक हो जाएगा। जीवन तभी ठीक हो सकता है जब जीवन में भगवान से जुड़ाव हो जाए, लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए। बिना परमात्मा से जुड़े जीवन सरस नहीं होगा। क्यों वेद कहता है रसो वैसा, परमात्मा ही रस स्वरूप है, परमात्मा के नाम है रस। अगर जीवन को सरस बनाना है तो इसके लिए भगवान से जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए सबसे पहले संत शरण में जाना होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ज्ञानी जन कहते हैं कि ब्रह्म एक है, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है संसार में, एक ब्रह्म तत्व है, सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उस ब्रह्म तत्व को ग्रहण करते हैं ज्ञानी, लेकिन कहते हैं तीन कारणों से, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टि करना, उसका पालन पोषण करना, फिर उसको संहार करना, अपने में समा लेना। तीन कारणों से वह परमात्मा तीन रूपों में विभक्त हुए, सत्य, चित और आनंद स्वरूप। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, और फिर तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन ताप हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में है। दैहिक ताप, कोई रोग, सर्दी, खांसी, बुखार, कोई रोग हो गया शरीर में, शरीर तपने लगा, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप है, हम जब दुख में, विपत्ति में घिरते हैं तो देवी देवताओं की याद आती है। क्या कहते हैं, वहां को काली माए बहुत सुने छे, हाँ वहां जा तेरा दुख दूर हो जाते है ना। अपने जिनका रोज पूजा करते हैं समझ में नहीं आता, तो हम लोग यहाँ वहां जाते हैं और जाकर के वहां कुछ कह के आ जाते हैं कि काली माई हमारे ये ठीक हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, बहुत बात कह के आ जाते हैं। दुख दूर हुआ, उस बात को भूल गए और फिर पुनः दुख में घिर गए थोड़े ही दिन में, फिर उस दरबार में पहुंचे। ये दैविक ताप है। और भौतिकता, भौतिकता का ताप भगवान के सामने में जाके अन्न विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा पड़ोसी इतना धनवान है, हमको भी थोड़ा धन दे दीजिए। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तू ले ले थोड़ा धन। भगवान ठीक ठाक कर देते हैं कारोबार, लेकिन फिर लंबा लिस्ट बढ़ा देते हैं, थोड़ा प्रभु इसको भी देख लीजिए। और यह ताप ऐसा, ये बुखार बढ़ता जाता है, ये बुखार है धन कमाने का। कोई सोच नहीं पाया कि कहां जाके हम ठहर जाएंगे, कितना मिल जाएगा जो हम भगवान के भजन में लग जाएंगे, अभी तक सोचा नहीं है। और नित्य भगवान से एक ही प्रार्थना करते, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। और तब एक दिन पता चलता है अरे हम तो बूढ़े हो गए, जीवन की शाम हो गई।
व्यक्ति, ये बात आज की नहीं है, ये बात लगभग 2000 ईस्वी की बात है। रात्रि के समय 1:30 बजे रात में वो हिसाब मिला रहा था, 84 वर्ष का बूढ़ा। हम बोले इतनी रात में आप क्या कर रहे हैं? तो बोला पंडित जी हमारे 1.5 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। समझ रहे? तो ये 1.5 रुपए का हिसाब कभी मिलने वाला नहीं है। उम्र है आपका 84 वर्ष का, इतना उम्र हो गया और आप अभी तक भगवान के भजन में नहीं लगे। 84 बार भी भगवान का नाम लेने का अवसर आपको नहीं मिला जीवन में। क्या प्राप्त करने के लिए? ये जो अंधा दौड़ जो हम लगा रहे हैं धन कमाने के पीछे, किस लिए? क्या हमारे पीछे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद लोग आएंगे, वो क्या अपंग होंगे? आपको ऐसा विश्वास है? ऐसा नहीं है। हमारे पीछे आने वाले बच्चे वो और विकसित होंगे। आज ही हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, मोबाइल युग में जी रहे हैं। जो 60-65 वर्षों में हमने कमाया होगा वो हमारे बच्चे 60 सेकंड में कमा सकते हैं। इतने बुद्धिमान हो रहे हैं। तो हम जो इतने बेचैन हैं क्यों हैं? इसलिए भौतिक ताप से भी बचो। यह मानव जीवन अमूल्य है। एक बार अवसर मिला है, मनुष्य शरीर में हम आए हैं। न जाने कितने पशु पक्षी के शरीर में हो करके जन्मत मरत दुसह दुख हुई। कई बार माता के गर्भ में आए, 9 महीने रहे होंगे। कितने बार जन्म लेने का कष्ट और मृत्यु का कष्ट कितनी बार झेल चुके हैं। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है। क्यों? किस लिए? केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं। यह शरीर केवल और केवल तपस्या के लिए मिला है। ये कोई कूड़ादान नहीं है शरीर जो मनमोही डाल दो अंदर में। भोजन सबसे पहले आहार शुद्ध करना है, व्यवहार स्वतः शुद्ध हो जाएगा। आजकल के लोगों में सहने की शक्ति नहीं है। एक बात कोई कह दे तुरंत बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। तामसिक आहार करेंगे तो तमस बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने कुत्ता, बिल्ली, बाघ, हाथी सब कमा रहे हैं। सर्कस में आप चले जाएं, बाघ भी कलाबाजी कर रहा है, कुत्ता भी तरह तरह का खेल खेल रहा है। सुख दुख की बात करें तो एक कुत्ता है जो एयर कंडीशन घर में रहता है, एयर कंडीशन गाड़ी में अपने मालिक मालकिन के गोद में बैठ के घूमता है। सुख दुख आपको हर योनि में प्राप्त होगा। धन वैभव हर योनि में प्राप्त हो जाएगा, हर शरीर में। लेकिन भगवान का भजन हर शरीर में नहीं होगा। इसके लिए केवल एक यही शरीर मिला है और इसी कारण से इस शरीर को ज्ञानी शरीर कहा गया, चैतन्य शरीर कहा गया। और नहीं तो हाथी जैसा, क्या हाथी को ज्ञान नहीं है? वो भी चलता है तो सूंड पटकते हुए चलता है। जहां की भूमि दलदली होगी, कमजोर होगी, पुल कमजोर होगा, वो कदापि नहीं जाएगा उस रास्ते से। उसको इतना ज्ञान है। लेकिन उस शरीर को जड़ शरीर कहा गया और मनुष्य का शरीर, इसको चैतन्य शरीर कहा गया। केवल इसी के लिए कि हम भगवान का भजन करके आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। बार बार क्यों माता के गर्भ में आना, क्यों जन्म लेना, क्यों मरना बार बार? एक बार नित्य वैकुंठ की प्राप्ति कर लेनी है भगवान का भजन करके। लेकिन इसके लिए आपको संत के सानिध्य में जाना होगा। संत सानिध्य में जाकर के और आपको उनसे भक्ति का बीज लेना होगा।
एक बीज, जैसे एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है और फिर उस विशाल वृक्ष से अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से आपको संत सानिध्य में जाकर गुरु जी के पास जाकर के उनकी कृपा से भक्ति का बीज आपको मिलेगा। वह एक नाम देंगे, भगवान का नाम आपको सुनाएंगे, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु जी जो बोलेंगे वही आपके लिए मंत्र का मूल होगा और उसी से, उसी नौका पर, नाम रूपी नौका पर सवार होकर के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। दूसरा कोई नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबने को। इसलिए केवल और केवल भगवान का नाम। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोले मंदिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोले मंदिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तृष्णा प्यास, जीवन की प्यास यदि हम बुझाना चाहते हैं, कामनाओं की प्यास, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। हमारे भारतवर्ष में वैसे अनेक क्षेत्र हैं, जैसे यह मंदार क्षेत्र है, मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन में कहते हैं यही पर्वत मथाने का कार्य किया था, यह सिद्ध पर्वत। तो यह मंदराचल क्षेत्र। वैसे आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र। ऋषि मुनियों का जो आश्रम आज भी बहुत ज्यादा वहां निवास करते हैं, उसको कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां भगवान पृथ्वी का उद्धार किए थे वाराह रूप धारण करके, सूकर बन करके, उसको कहते हैं वाराह क्षेत्र। कथा प्रारंभ हो रही है। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि, जिनकी अवस्था जर्जर अवस्था हो गई है, बूढ़े हो गए हैं सभी ऋषि। हम लोग जब ज्यादा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब ज्यादा उम्र हो जाता है, तो हम लोग अपने आप में समझने लगते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि उम्र इतना प्राप्त किए ना,
तो सामान्य जन से तो आपको जीवन का बहुत सारा ज्ञान, उतार चढ़ाव आपने झेला है, बहुत कुछ आपको पता है। लेकिन संत वो चाहे कम उम्र के ही होंगे, अगर तीर्थों में वास करने वाले कोई संत आ जाए ना, तो उनके सामने में अपनी उम्र को लेकर के आप दम्भ न भरिए, आप घमंड न करिए, आप उनके पास जाएं, क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध हैं, आप अवस्था के वृद्ध हैं, आप उम्र के वृद्ध हैं और वो ज्ञान के वृद्ध हैं, दोनों में अंतर है। शौनकादिक ऋषि अवस्था के वृद्ध हैं। देखो, जब तक अपने जीवन में यह दोष रहे, कौन सा दोष? दूसरों की शिकायत सुनने में जब तक इस कान को अच्छा लगे तो समझना चाहिए कि अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना? अभी हम रोगी हैं, कान का रोग लगा हुआ है। अभी अपनी प्रशंसा सुनने में खूब प्यारा लगे, दूसरों की निंदा सुनने में प्यारा लगे तो समझना चाहिए कि हम रोगी हैं। फिर ये माला फेरने से कोई फायदा नहीं। ये हम 2-2, 4-4 घंटे ध्यान करते हैं, वो बेकार है ना? कथा सुना रहे हैं, इतना म्यूजिक का पुट किया जा रहा है, इतना सुंदर साउंड दूर दूर से सारी व्यवस्था की गई है, फिर भी ये कथा कान में घुसती नहीं है ना? ये कान में प्रवेश नहीं करती है कथा। यदि कथा कान में प्रवेश कर जाए तो हृदय तक पहुंच जाए, सुरक्षित हो जाए नहीं। और वहीं जब बगल पड़ोसी के घर की कोई शिकायत थोड़ा सा करने लगे तो उस समय कान खुल जाता है। हाँ, थोड़ा और सुन ले, और क्या होगा उसके घर में, इतनी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि कान खुल जाता है और एक एक बात पीने लगते हैं हम लोग। हाँ, वो याद रह जाता है 8 दिन 10 दिन तक। कोई मिले तो बोले उनके घर में ऐसा हुआ था, हमने सुना है, अपने कानों सुना है। शौनकादिक ऋषियों की यही स्थिति है। बूढ़े हो गए हैं, नित्य होम करते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी कानों का रोग नहीं गया है, क्योंकि इन्हें कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिले। अभी तक इनके नैमिषारण्य क्षेत्र में कोई ज्ञान वृद्ध, कोई ज्ञानी गुरु नहीं आए थे। संयोग की बात है कि आज वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। युवा संत हैं, अनेक वृद्धों के बीच में आए हैं, युवक हैं, लेकिन इन संतों ने पहचान लिया ये सूत जी महाराज हैं, परम ज्ञानी हैं। इनको देख करके शौनकादिक ऋषियों के आंख में आंसू छलक आए। देखो, जैसे कोई पूरा गांव बीमार हो और दिल्ली एम्स से कोई बहुत बड़े डॉक्टर आपके गांव में उतर जाएं, कैसा लगेगा? कहां से आ गए? भगवान के रूप में आ गए। नहीं, शौनकादिक ऋषियों की यही स्थिति हुई, आंखों में आंसू छलक आए। इतने ज्ञान वृद्ध, इतने अच्छे ज्ञानी गुरु कैसे आ गए? ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, उनकी पूजा की और उनके सामने में अपने जीवन का जो दुर्गुण था उसको रख दिया। देखो, हम डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पूछेंगे कि हुए छे, क्या कष्ट है आपको, पूछेंगे ना, तो उनसे तो साफ कहना होगा, यहाँ कष्ट होता है, यहाँ कष्ट होता है, यहाँ दुखता है, ऐसे है वैसे, तब ना वो आपका इलाज करेंगे। इसी प्रकार से आपके जीवन में कोई संत मिले और आपके जीवन में कोई दुर्गुण है और आप उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु जी के पास, उन संत भगवान के पास जाएं, श्रद्धावनत होकर के जाएं और उनसे जाकर के कहें कि हमको ये बुरी आदत है हमारे जीवन में, ये कैसे
कैसे छूटेगा, क्या करेगा? तो संत भगवान अवश्य कृपा करेंगे और वो जैसा रास्ता बतावे, जो मार्ग बतावे, उस रास्ता से यदि आप चलेंगे तो आपको उन दुर्गुणों से, उस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। आज सूत जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके शौनकादिक ऋषियों ने पूजा की और अपने जीवन के जो दुर्गुण हैं उनको सामने में रख दिया। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलं शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूर्य जी महाराज, आपके हृदय में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। आपके पास अज्ञानता तो टिक ही नहीं सकती है। सूताख्याहि कथा सारम। शौनकादिक ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से मांगा, क्या मांगा? कथा सारम, कथाओं का निचोड़। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी। दूध में पूरी छानना चाहेंगे, छनाएगा? बोलिए, दूध में पूरी छनाएगा नहीं। उसी दूध में घी है,